कभी सोचा है कि कैसे दो लोग सेम म्यूचुअल फंड में सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर भी कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स के साथ एंड अप कर सकते हैं? ये वीडियो दो कॉलेज फ्रेंड्स की इन्वेस्टिंग जर्नी फॉलो करता है, आरव और मीरा, जिन्होंने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया सेम म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए। फिर भी उनके फाइनल पोर्टफोलियोज की वैल्यू में लगभग 14 लाख का गैप मिल गया। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के बीच क्या डिफरेंस है और कैसे एक स्मॉल कॉस्ट डिफरेंस कंपाउंड होकर रिटर्न्स में रियल गैप बन जाता है। आज बात करते हैं दो कॉलेज फ्रेंड्स की, आरव और मीरा। दोनों ने अपने कॉलेज में कंपाउंडिंग की पावर सीखी थी और वो अपनी पहली जॉब मिलते ही इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए भी एक्साइटेड थे। पहली सैलरी से दोनों ने 15,000 हर महीने एक ही लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। वो 20 साल तक कंसिस्टेंट रहे, कभी एक SIP मिस भी नहीं करी। जब उन्होंने फाइनली 2 डेकेड्स बाद अपने पोर्टफोलियोज कंपेयर किए तो मीरा का कॉर्पस लगभग 1.9 लाख रुपए का था, तो वहीं आरव का लगभग 95 लाख का था। वेट, ये कैसे हुआ? 14 लाख रुपए का डिफरेंस, जबकि उन्होंने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था सेम टाइम के लिए सेम ही फंड में। जरूर कुछ तो गलत होगा। उन्होंने सब कुछ डबल चेक किया पर गैप क्लियर था, जब तक उन्होंने एक टाइनी डिटेल नोटिस नहीं की थी। मीरा ने डायरेक्ट प्लान चूज किया था, जबकि आरव ने रेगुलर प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट करी थी, और उस एक चॉइस ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो एक्चुअली उस 14 लाख रुपए की गैप की वजह क्या थी? आंसर है कि म्यूचुअल फंड्स कैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं। हर म्यूचुअल फंड सेम स्कीम के 2 वर्जन्स ऑफर करता है। एक है रेगुलर प्लान और दूसरा है डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में फंड के एक्सपेंस रेशियो में एक डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ऐड होता है। ये कमीशन उस ब्रोकर, एजेंट या प्लेटफॉर्म को जाता है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रजिस्टर्ड होता है। इस एक्स्ट्रा कॉस्ट की वजह से एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है और टाइम के साथ ये डिफरेंस काफी मीनिंगफुल अमाउंट बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुपरमार्केट से एप्पल खरीदना, जहां आप एप्पल्स के साथ कन्वीनियंस का भी पेमेंट करते हैं। वहीं डायरेक्ट प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ऐड नहीं होता, इसलिए उनके कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होते हैं। आप डायरेक्ट प्लान्स में कई ब्रोकर और प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ीरोधा के थ्रू या डायरेक्टली फंड हाउस की वेबसाइट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी प्लेटफॉर्म का यूज करके डायरेक्ट प्लान बाय करने से वो रेगुलर प्लान नहीं बन जाता। असली डिफरेंस ये होता है कि प्लान की कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन इंक्लूडेड है या नहीं, ना कि आप किस चैनल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों ऑप्शंस इन्वॉल्वमेंट और कन्वीनियंस के डिफरेंट लेवल्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इस बात में है कि आपका पैसा फंड तक कैसे पहुंचता है, और वो स्मॉल स्ट्रक्चरल डिफरेंस ही है जो टाइम के साथ गैप को क्रिएट करता है। अब समझते हैं कि ये डिफरेंस पहली जगह क्यों शो अप होता है। हर म्यूचुअल फंड की कुछ रनिंग कॉस्ट होती है, जैसे कि रिसर्च, मैनेजमेंट, अदर डे टू डे ऑपरेशंस। इन कॉस्ट को कवर करने के लिए फंड एक स्मॉल फी चार्ज करता है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो वो ईयरली फी है जो एक म्यूचुअल फंड आपके पैसे मैनेज करने के लिए लेता है। ये फंड की टोटल वैल्यू के एक स्मॉल परसेंटेज के रूप में दिखाई देता है। एक्सपेंस रेशियो आपको बताता है कि फंड की टोटल वैल्यू में से कितना हिस्सा हर साल उसे रन करने में लगता है। जैसे अगर एक फंड 1000 करोड़ रुपए मैनेज करता है और 10 करोड़ रुपए एक्सपेंस पर स्पेंड करता है, तो एक्सपेंस रेशियो 1% की आती है। ये कॉस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है आपके रिटर्न्स देखने से पहले। आप इसे सेपरेटली पे नहीं करते, ये ऑलरेडी NAV में फैक्टर्ड होता है, या नेट एसेट वैल्यू, जो सिंपली आपके म्यूचुअल फंड की पर यूनिट प्राइस है। रेगुलर प्लान में ये एक्सपेंस रेशियो हायर होता है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएरी को दी जाने वाली कमीशन इंक्लूडेड होती है। डायरेक्ट प्लान में कोई इंटरमीडिएरी नहीं होता, तो एक्सपेंस रेशियो लोअर होता है। और कॉस्ट में वो टाइनी डिफरेंस ही वो जगह है जहां रियल गैप कंपाउंड होना शुरू होता है। ये एक्सपेंस रेशियो ही वो जगह है जहां दोनों प्लान्स के बीच डिफरेंस रियली शुरू होता है। जैसे अगर एक फंड एक्सपेंसेस से पहले 11% अर्न करता है, तो एक रेगुलर प्लान जिसमें 1.5% एक्सपेंस रेशियो है लगभग 9.5% डिलीवर करता है।
जबकि एक डायरेक्ट प्लान जिसमें 0.5% रेशो है लगभग 10.5% देता है। 1% का गैप बहुत टाइनी लग सकता है, पर जैसे वो रिटर्न साल दर साल कंपाउंड होते हैं, डिफरेंस मैसिव हो जाता है। 20 सालों में यही वो है जो मीरा और आरव के बीच 14 लाख के गैप को क्रिएट कर दिया, सब उस स्मॉल स्ट्रक्चरल कॉस्ट की वजह से। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर डायरेक्ट प्लान्स हायर रिटर्न्स देते हैं तो इतने सारे इन्वेस्टर्स अभी भी रेगुलर प्लान्स क्यों चूज करते हैं? तो एक इन्वेस्टर को कौन सा प्लान चूज करना चाहिए, ये रियली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोनों प्लान्स का सेम पोर्टफोलियो और सेम फंड मैनेजर होता है, डिफरेंस इन्वॉल्वमेंट के लेवल में है जो आप चाहते हैं। डायरेक्ट प्लान्स यूजुअली उन लोगों के लिए काम करते हैं जो अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस खुद लेना पसंद करते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर सेव करते हैं, पर आपके फंड्स को रिव्यू और ट्रैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपके साथ ही होती है। रेगुलर प्लान्स उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हैं जो गाइडेंस प्रेफर करते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट उस सपोर्ट को कवर करती है जो आपको मिलता है, जैसे फंड्स चूज करने में हेल्प करना, एसआईपी सेटअप करने में हेल्प करना और ऑनगोइंग पोर्टफोलियो चेक-इन्स। ये एक ट्रिप बुक करने जैसा है। आप सब कुछ खुद प्लान कर सकते हैं या फिर आप एक ट्रैवल एजेंट यूज कर सकते हैं जो आपके लिए डिटेल्स हैंडल करता है। उस सर्विस की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको कितनी हैंड होल्डिंग चाहिए, पर यह याद रखना जरूरी है कि रेगुलर प्लान सेम लेवल की गाइडेंस ऑफर नहीं करता। एक्स्ट्रा कॉस्ट तभी सेंस बनाती है जब आपको मीनिंगफुल सपोर्ट मिल रही हो, जैसे आपके गोल्स के साथ मैच करने वाले फंड्स चूज करने में हेल्प, पीरियोडिक रिव्यूज, या जब आप कुछ चेंज हो तो अपडेट्स करना। एंड में उस कॉस्ट की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि एक्चुअली आपको कैसी सपोर्ट मिल रही है। तो रेगुलर प्लान्स कमिट करने से पहले ये गेज जरूर करें कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या एडिशनल वैल्यू दे रहा है। अब जब आप समझ गए हैं कि हर प्लान कैसे काम करता है, नेक्स्ट स्टेप ये जानना है कि आप करंटली किस प्लान में इन्वेस्टेड है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। ये चेक करना इजी है कि आप किस वर्जन में इन्वेस्टेड हैं। अगर स्कीम नेम में डायरेक्ट प्लान लिखा है तो ये फंड हाउस के साथ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर नहीं है या फिर रेगुलर प्लान लिखा है तो इसका मतलब है कि एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व्ड है। आप ये लेबल अपने अकाउंट स्टेटमेंट पर, एएमसी वेबसाइट पर या इन्वेस्टमेंट ऐप पर फंड नेम और एक्सपेंस रेशियो के साथ देख सकते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप किस प्लान में इन्वेस्टेड हैं, नेक्स्ट स्टेप ये समझना है कि उनके बीच स्विचिंग कैसे काम करती है। आप एक रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान में एक सिंगल क्लिक से कन्वर्ट नहीं कर सकते। उनके बीच मूव करने के लिए आपको अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट्स रिडीम करनी होंगी और सेम फंड के साथ दूसरे वर्जन में री इन्वेस्ट करना होगा। ये रिडेम्पशन एक सेल के रूप में ट्रीट होता है, जिसका मतलब है कि आपकी होल्डिंग पीरियड के बेसिस पर टैक्सेस या एग्जिट लोड्स अप्लाई हो सकते हैं। री इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका पैसा सेम म्यूचुअल फंड में रहता है, सेम टीम मैनेज करती है, सिर्फ कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो जो कॉस्ट में एक स्मॉल डिफरेंस के रूप में शुरू हुआ, वो टाइम के साथ 14 लाख का गैप बन गया। आरव और मीरा दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, सेम डिसिप्लिन के साथ, पर उनके पैसे ने जो रूट लिया उनसे बहुत बड़ा डिफरेंट आउटकम क्रिएट किया। ये समझना है कि आप क्या पे कर रहे हैं और आपको क्या वापस मिल रहा है। एक बार जब आपको ये पता चल जाए तो आप वो रूट चूज कर सकते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के साथ फिट करता हो। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो प्लेटफॉर्म्स जैसे कॉइन बाय ज़ीरोधा एक्सक्लूसिवली डायरेक्ट प्लान्स तक एक्सेस ऑफर करते हैं, जो आपको शुरू से ही कॉस्ट लो रखने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास अभी तक ज़ीरोधा अकाउंट नहीं है तो आप एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट कंप्लीटली ऑनलाइन खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करके और ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।